नमस्ते दोस्तों। क्या आप उन लोगों में से है कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन या तो समय नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर जानते नहीं कि ट्रेडिंग कैसे किया जाए, या फिर आपके पास वो चॉइसेस है कि आप थोड़ा ट्रेडिंग कर सकते हैं, हाँ, जहां से भी कैसे सीखे हो, कुछ भी तरीका हो, लेकिन टाइम नहीं है कि उसको ढंग से मॉनिटर किया जाए। जैसे कि आपके पोर्टफोलियो में यूं समझिए 10-12 स्टॉक्स है, 15 स्टॉक्स है, तो हर एक स्टॉक का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसमें से निकलना चाहिए या उसमें और टॉपअप करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सारी बातें अगर समझ में नहीं आ रही है या वो पता है कैसे है लेकिन उसको ट्रैक करने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। इस वीडियो में ये सारे सॉल्यूशंस आपके पास रखे जाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सी बात बताने जा रहा हूँ कि जो सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जरूरी है, और वो सबसे जरूरी बात है डिसिप्लिन। देखिए, कई सारे तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के। हाँ, कई सारे इंडिकेटर्स है, कई सारे कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, कई सारे फंडामेंटल पैटर्न्स होते हैं, कई देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। लेकिन हर एक को फॉलो करना, हर एक के हिसाब से ट्रेडिंग करना, ये एक chaotic सिचुएशन बन जाती है। समझ रहे हो ना कि जिसमें हम कहीं पे नहीं रहते, आज ये करूँ कल वो करूँ, ऐसे करते करते कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मेरा एक ट्रेडिंग का मंत्र आप पहले ले ले और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। सबसे पहला मंत्र ये है कि कुछ तो डिसाइड करो कि भाई मुझे इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। एक बार ये डिसाइड कर लिया कि इस तरीके से हम करेंगे, उसको चिपके रहो। ठीक है, एक बार वो डिसाइड कर लिया कि इस तरह से ट्रेडिंग करूंगा, उसके बाद मैं उसको पकड़े रहूंगा, तो ये जो सिस्टम मैं आपको देने जा रहा हूं ये आपको डेफिनेटली सक्सेसफुल बनाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यूं समझिए कि अगर आप रोज ट्रेडिंग करने के लिए 1 घंटा निकाल सकते हैं, हाँ, 9:15 से 3:30 के बीच में कभी भी आपके पास यूं समझिए 1 घंटा निकाल सकते हैं या ज्यादा समय भी निकाल सकते हैं, तो 20 का मूविंग एवरेज, ठीक है, 20 का मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब वो स्टॉक कैसे रहेंगे, कौन से रहेंगे वगैरह, ये सब बात की बात है, लेकिन ये मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ कि अगर आपने 20 के हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू किया तो आपका स्टॉक 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो आप उसको खरीदे, उसके नीचे आ गया तो बेच डाले। बस इतनी ही सिस्टम आपको रहेगी। 20 डेज डेली मूविंग एवरेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीकली और मंथली। वीकली और मंथली एवरेज की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली डेली। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास उतना समय नहीं है, तो आप फिर 20 के बदले 50 का लीजिए, कि जो आप शायद हफ्ते में एक बार कर सकते हो। 50 का भी आपके पास समय नहीं है, तो आप 2 हफ्ते में अगर एक बार करना चाहते हो तो 100 डेज का मूविंग एवरेज, उसके ऊपर ट्रेड करिए। मंथली ट्रेड करना है तो 200 का मूविंग एवरेज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। सो 20 का, 50 का, 100 का और 200 का, ये 4 मूविंग एवरेजेस आप में से आपको किसी एक पे ट्रेडिंग करना है। ठीक है, ये आपकी सिस्टम रहेगी। अभी ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा कि मूविंग एवरेज कैसे प्लॉट करते हैं, उसको ट्रेडिंग कैसे किया जाए, हाँ, ये सब यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके लिए ना आपको टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सारी बातें सीखने की जरूरत नहीं है। एकदम इस वीडियो में छोटे से सिंपल से तरीके से मैं आपको ये दिखा दूंगा कि ये कैसे होता है। तो ये एक बात होगी कि डिसिप्लिन ही नहीं रहती। अभी आपको मैंने एक सिंपल सिस्टम दे दी, 20, 50, 100 और 200, इनमें से किसी भी एक मूविंग एवरेज पे आप ट्रेडिंग करें। इसमें थोड़ा और एक वेरिएशन होता है, जो मैं आपको बता देता हूं कि कई बार 50 का मूविंग एवरेज जब 200 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो ये क्रॉस करना वगैरह क्या होता है वो भी मैं आपको बाद में बताता हूं। तो जब ये क्रॉस करता है तब पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है, मतलब 50 का मूविंग एवरेज 200 के मूविंग मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, वो भी हम देखेंगे। तो उस समय वो जो सिचुएशन होती है उसको गोल्डन क्रॉस ओवर कहा जाता है। तो उस गोल्डन क्रॉस ओवर पे भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब आगे जाके जब स्टॉक वहां से 50 का स्टॉक और स्टॉक 200 के मूविंग एवरेज को अगर क्रॉस ओवर करता है, नीचे की तरफ आता है, तो फिर उस समय स्टॉक बेच देना। तो ये भी एक सिस्टम आप बना सकते हो। अब इनमें से आपको देखे कैसे सुटेबल है, आपको कितना टाइम मिलता है, कैसे मिलता है, ये सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा, वीडियोस में दिखाऊंगा कि क्या क्या मैंने कहा है। पर प्रॉब्लम क्या आता है, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि मैंने स्टॉक तो लेके रखे हैं, लेकिन बाद में उनका क्या होगा, किस तरह से फॉलो किया जाए। तो एक
अपनी एक्सेल शीट आप बना सकते हो। उस एक्सेल शीट में आप क्या कर सकते हो कि आपने जैसे टीसीएस का स्टॉक खरीदा, तो उसके सामने आप एंट्री डाल दीजिए कि टीसीएस का स्टॉक मैंने खरीदा है 20 के मूविंग एवरेज पे। ठीक है, 20 का डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, इसलिए मैंने टीसीएस का स्टॉक खरीदा। उस तरह की इंस्ट्रक्शन आप अपने लिए रख सकते हो, ताकि आगे जाके आपको उसको फॉलो करना आना चाहिए। ये एक हो गया। कभी मन हुआ कि चलो आज कुछ अच्छा स्टॉक मिल रहा है विप्रो का, जो गोल्डन क्रॉस ओवर हो रहा है 50 टू 100 का, तो आप फिर उसकी एंट्री ले सकते हो। विप्रो भी खरीदा, उसमें भी आपने फिर सामने लिख के रखा कि ये 52 टू 100 का मेरा स्टॉक खरीदा है। इस तरह से अलग अलग स्टॉक की शायद 20 की मूविंग एवरेज की एंट्री हो सकती है, 50 टू 100 क्रॉस ओवर की हो सकती है। तो जो भी है आपकी मर्जी जैसे होती है उस तरह से करें। लेकिन इसके साथ साथ जब हमने बाय करने का क्राइटेरिया रखा है, तो सेल का भी क्राइटेरिया साथ में रखना चाहिए। उस बात पे भी ध्यान रखें। तो हमारी एंट्री रहेगी स्टॉक टीसीएस, उसके बाद फिर हमने सेकंड एंट्री डाली किस क्राइटेरिया पे बाय किया है। अगर आपको लगता है कि आप क्वांटिटी भी थोड़ा मेंटेन करें वहां पे, तो आप क्वांटिटी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उसका सेल क्राइटेरिया क्या रहेगा। कुछ कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो 200 पे खरीदते हैं, 200 के मूविंग एवरेज पे खरीदते हैं और 20 के मूविंग एवरेज पे बेच भी डालते हैं। अपनी अपनी सिस्टम होती है, तो आप वो डिसाइड कर सकते हैं। कुछ लोग एकदम डिसिप्लिन्ड होते हैं, वो कहेंगे 200 पे खरीदा, 200 के मूविंग एवरेज पे, तो 200 के मूविंग एवरेज के नीचे गया तो बेच डालूंगा। तो वो अपनी सिस्टम उस तरह से डिजाइन करते हैं। जो भी है आपका चॉइस रहेगा। तो ये आप सब लिख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 10 15 20 स्टॉक जो भी आ गए, उनको रोज के रोज जाकर देखना ये नहीं होता, उतना समय नहीं मिलता कि हर एक स्टॉक को जाए, उसको प्लॉट करे, देखे कि उसका क्रॉसओवर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके ऊपर हमने एक छोटा सा सॉल्यूशन भी आपके लिए डिजाइन करके दिया है। वो सॉल्यूशन क्या है कि आप अपनी तरफ से वो जो आपकी एक्सेल है, जिसमें आपने स्टॉक नेम, बाइंग क्राइटेरिया, क्वांटिटी, सेलिंग क्राइटेरिया ये लिख के रखा है, तो वो एक्सेल शीट आप हमारे साथ शेयर करें और हम आपका उस पोर्टफोलियो के स्टॉक्स का डेली एक एनालिसिस हम भेजते जाएंगे। यूं समझिए करीब 12 बजे के आसपास कि आपको मैसेज आ जाएगा कि आपके स्टॉक का एनालिसिस किया है। तो वो एनालिसिस, वो मैसेज क्या रहेगा, तो आपके पास एक एक्सेल शीट जो आपने भेजी थी उसी को मॉडिफाई करके अलग से एक एक्सेल शीट भेजी जाएगी, और जिसमें ये कहा होगा कि आपके स्टॉक ने 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है कि नहीं किया है, आपके स्टॉक ने 50 का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है कि नहीं किया है, 100 का, 200 का, या गोल्डन क्रॉस ओवर 50 वर्सेस 200 ये क्रॉस ओवर किया है नहीं किया है, दोनों डायरेक्शन में ऊपर गया है या नीचे गया है। तो ये दोनों चीजें आपको एक एक्सेल शीट में मिल जाएगी। जैसे एक एग्जांपल टीसीएस का स्टॉक है, टीसीएस के सामने जो अगर 50 का मूविंग एवरेज है, तो उसके नीचे लिख के आएगा कि हाँ टिक रहेगा, मतलब आपका स्टॉक 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। अगर नीचे गया है तो 50 के मूविंग एवरेज के नीचे गया, वो भी उसका अलग से इंडिकेशन आएगा। इसका एडवांटेज क्या है पता है, एक नजर में आपको आपका पोर्टफोलियो में क्या करना है तुरंत पता चल जाएगा। हाँ, क्या होता कि अरे मेरे टीसीएस के स्टॉक वगैरह सब मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, वहां पे कुछ उसका इनपुट नहीं आया। लेकिन मेरा विप्रो का स्टॉक ये अभी जो मैंने 20 के मूविंग एवरेज पे खरीदा था, क्योंकि क्रॉस अबव हुआ था, वो 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, तो अभी मुझे तुरंत जाके उसको बेचना है। देखिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस अगर आता है, आपके पास वो एक्सपर्टीज है, आपके पास बाकी पैरामीटर्स हैं, तो इसका मतलब आपके पास बहुत सारा समय है और आप उसको एनालिसिस भी उस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर समय नहीं है, तो एक सीधे साधे डिसिप्लिन्ड बच्चे के जैसे ये काम करें कि आपने जहां पे खरीदा है वहां पे खरीद ले, तो वहां पे नोट करें, और जिस क्राइटेरिया पे बेचना है वो क्राइटेरिया हिट हो गया, तुरंत जाके अपने जो भी जीरोदा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, जो भी है, वहां पे जाके अपना वो स्टॉक बेच डालें। क्योंकि जिनको डिसिप्लिन फॉलो करनी होती है, वो एनालिसिस के ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते। ये सिंपल रूल रखिए। जिनके पास समय है, जिनको एक थ्रिल चाहिए, जो पढ़ना चाहते हैं, जो उसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनकी बात अलग है, उनके पास समय भी बहुत होता है, उनका वो प्रोफेशन होता है। लेकिन एक आम बिजी आदमी के लिए इतनी सिस्टम काफी है। अब कोई कहेगा कि इसमें रिटर्न्स कितने आते हैं, क्या ये वर्क होता है नहीं होता है, तो मैं आपको स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा रूल बता देता हूँ। सबसे बड़ा रूल, हाँ, उसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट ये है कि अगर सिस्टम फॉलो की तो सक्सेस है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम विदाउट डिसिप्लिन
मतलब आप चाहे कितने भी तरह के एनालिसिस करें, कुछ भी करें, इन सारे बातों के सिवा विदाउट डिसिप्लिन आपकी ट्रेडिंग सिस्टम सक्सेसफुल नहीं है। तो सक्सेस क्या है? जितने आप डिसिप्लिन हो उतना सक्सेस। कोई जिंदगी भर 20 के मूविंग एवरेज पे ही ट्रेडिंग करता है लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल है। कोई हर तरह के पैटर्न्स इचिमुकु यूज करेगा, बोलिंजर बैंड्स यूज करेगा और पता नहीं क्या क्या यूज करेगा, सब करके भी फेल्यूर है, क्योंकि सिस्टम नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। इसलिए ये आपके सामने मैं बता रहा हूं कि इस तरह की सिस्टम हम आपको दे सकते हैं। मैंने क्या करना चाहिए ये आपको बताया। अगर आपको वो एक्सेल शीट नहीं बनानी है, अगर आपको वो मेरे से इनपुट नहीं लेने हैं, मॉनिटरिंग नहीं करना है, तो ये आपकी मर्जी रहेगी। लेकिन ये ट्रेडिंग सिस्टम कम से कम अपने पास रखें। मैं जो आपको सॉल्यूशन देने जा रहा हूं कि वो आपके पोर्टफोलियो का, आपके सारे स्टॉक्स का मॉनिटरिंग करेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है, कौन से स्टॉक का आपका क्या कहेंगे क्राइटेरिया हिट हो गया और उस वहां से आपको एग्जिट करना है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी रहेंगे कि जिनको वहां से एक टॉपअप का भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसे आपने यूं समझे कि 20 के मूविंग एवरेज पे स्टॉक खरीदा और 50 टू 100 का क्रॉस ओवर उसने रिपोर्ट किया आगे जाके, तो एक तरह की टॉपअप की अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। आप हो सकता है आपकी एक एंट्री रही टीसीएस की, फिर कुछ स्टॉक्स के बाद नीचे फिर से टीसीएस की आपकी एंट्री रही, क्योंकि आपने यहाँ पे टॉपअप किया है। तो टीसीएस की एंट्री के सामने पहली बार आपने 20 का मूविंग एवरेज लिखा था, उसके बाद जो दूसरी टीसीएस की एंट्री नीचे में कहीं रहेगी दो चार स्टॉक्स के बाद, वहां पे आपने एंट्री क्या डाली है, आपका 50 टू 100 का क्रॉस ओवर हुआ है, गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। तो इसका सेलिंग क्राइटेरिया आप अलग से लिखो, इसका सेलिंग क्राइटेरिया अलग से लिखो। बस ये आप हमारे पास भेज दीजिए, इसका हम एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट करके आपको एवरी डे करीब 12 बजे भेज सकते हैं। अच्छा, ये जो सर्विस दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या? तो यस, 15 पहले पहले 15 दिनों के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। उसके बाद इसके चार्जेस हैं, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, जो है केवल 300 रुपए पर मंथ। हाँ, अगर आप पूरा एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो कुछ 3000 रुपए आपके एनुअल सब्सक्रिप्शन चार्जेस रहेंगे, उसमें 600 रुपए डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो ये चॉइस आपका है, लेना है नहीं लेना है, लेकिन डिसिप्लिन तो डेफिनेटली ले लो। मैंने आपको बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है, मैन्युअली मॉनिटर करना है कर सकते हैं। रोज के रोज अगर आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिस्टम किस तरह से काम करती है। एक कुछ दिनों के लिए ट्राई करने में क्या हर्ज जाता है ना, वैसे भी फ्री मिल रहा है 15 दिनों के लिए। तो देखिए इनपुट्स कैसे आते हैं, क्या आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको जो मैंने बताया कि किस तरह से ये सब एडजस्ट करना है, क्या क्या हमको देखना है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ कि मूविंग एवरेजेस कैसे प्लॉट करें और उसके बाद ये सिस्टम क्या रहेगी, इसके इनपुट क्या रहेंगे, आउटपुट क्या रहेंगे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट है, हाँ। तो जैसे मैं मुझे सबसे पहले ये जीरोधा का इंटरफेस है, मुझे सबसे पहले चूज करना है डेली। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, डेली वीकली मंथली, और फिर इसमें टाइम जोन भी होता है, 34 आवर्स, 30 मिनट्स, 1 वीक, 1 मंथ, एक्सेट्रा। तो हम डेली को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टडीज में और यहाँ पे मैंने जो मूविंग एवरेजेस बताए थे वो हम प्लॉट करेंगे। तो एक मैंने बताया जैसे आपको मूविंग एवरेज यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है। जैसे पहला हम सिलेक्ट करेंगे 20 का, हाँ 20 का हम कलर रखेंगे रेड, और बस दैट्स, हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, डन। उसके बाद और एक हम मूविंग एवरेज सिलेक्ट करते हैं, ये रहेगा 50 का, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, यूँ समझिए हम इसको ग्रीन करते हैं। ठीक है, फिर हमारा रहेगा मूविंग एवरेज, स्टडीज में फिर से जाएंगे, ये मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखा है, हमें 100 का सिलेक्ट करना है, इसका कलर हम करते हैं ब्लू। और एक हमें चाहिए तो हम ले सकते हैं 200 का मूविंग एवरेज। ठीक है, इसका कलर हम रखेंगे पर्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अलग अलग कलर के 20, 50, 100 टू 100। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए टीसीएस का स्टॉक लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि अगर टीसीएस के स्टॉक ने, आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा ये आपके ऊपर रहेगा। आपने अगर देखा कि चलो मेरा टीसीएस का स्टॉक ये 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, तो इस पॉइंट पे आप एंट्री कर सकते हो। मैं ये एंट्रीज दिखाने के लिए आपको यहाँ पे एक टूल यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मूविंग एवरेज उसने
वहां पे क्रॉस 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक गया था इस एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऊपर गया, आपको खरीद लेना है। अब जैसे आपने खरीदा और आपने कहा कि 20 के मूविंग एवरेज के नीचे अगर मेरा स्टॉक जाता है तो मुझे एग्जिट करना है। तो आपने ये टीसीएस का एंट्री अगर मेरे को मुझे पोर्टफोलियो में भेज दिया, तो जिस दिन ये नीचे चला जाएगा, आपको तुरंत जो रिपोर्ट आता है उस दिन का, उस रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका स्टॉक इसके नीचे गया है, आपको बेच डालना है। फिर जब भी कभी टीसीएस का स्टॉक आपके क्राइटेरिया के अनुसार 20 के ऊपर आएगा, तब आप एंट्री वापस ले सकते हो। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये अपना अपना होराइजन है। जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 20 का है, जो थोड़ा स्लो है, वीकली एक बार करना चाहते हैं, तो उनके लिए 50 का मूविंग एवरेज भी अच्छे से काम कर जाता है। तो मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेडिंग करना ये काफी सिस्टमेटिक और काफी पुराना तरीका है। हाँ, अगर 50 का मूविंग एवरेज, जैसे 50 का मूविंग एवरेज है, तो 50 की मूविंग एवरेज मतलब ये ग्रीन वाली लाइन। तो स्टॉक इसके ऊपर चला गया, यहाँ पे आपने खरीद लिया, वापस इसके नीचे गया, बेच डाला, फिर से इसके नीचे चला, ऊपर चला गया, यहाँ पे आपने फिर से एंट्री ले ली, यहाँ से आपका इतना गेन हो गया। हाँ, ये जो एक दो बार स्टॉक खरीदना पड़ता है, बेचना पड़ता है, तो प्लीज ये एक्सेप्ट कर ले कि ये स्टॉक मार्केट के लाइफ का पार्ट है। हाँ, ये इसमें कंप्लेन करने में मतलब नहीं है कि मैंने स्टॉक खरीदा था और कल ही खरीदा और आज ही बेचना पड़ रहा है। तो ये कुछ कुछ जब टर्बुलेंट सिचुएशंस होते हैं, वोलाटाइल सिचुएशंस होती है, उसमें रहना पड़ता है, उसमें ये करना पड़ता है। लेकिन आपका अगर हॉराइजॉन ट्रेडिंग लाइफ, ट्रेडर का लाइफ अगर आपका 10-15 साल का है, तो यकीन मानिए इस सिस्टम से आपको लॉन्ग टर्म में फायदा ही फायदा होने वाला है। पर्टिकुलरली आपको जैसे ही इंटीमेशन मिला कि स्टॉक बेचना है, तो आप तुरंत बेच दे। उसमें ये ना करे कि अभी मैंने 20 पे नीचे गया है तो थोड़ा 50 के नीचे जाने तक रुकूंगा, 100 के नीचे जाने तक रुकूंगा। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये एक बहुत सिंपल सिस्टम होगी। अब मैं आपको वो भी दिखाता हूं कि आपको किस तरह की फाइल बननी है। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। ये इनपुट फाइल रहेगी आपकी। यहाँ पे आप सिंबल इस तरह के फॉर्मेट में रहेगा। सिंबल रहेगा बाय क्राइटेरिया, बाय डेट, क्वांटिटी, एग्जिट क्राइटेरिया। ये बाय डेट भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमें कई बार ये पता ही नहीं चलता कि हमने कौन से डेट पे खरीदा है, वो याद ही नहीं रहता। फिर जाके उसमें स्टॉक में देखो, पोर्टफोलियो में देखो, फिर पता नहीं कितने दिन हुए, क्या हुए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अगर इसी एक्सेल शीट में हमने मेंटेन करके रखी तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन रहेगी कि आरती इंडस्ट्रीज आपने 100 मूविंग एवरेज पे खरीदा था, या आरती फार्मास खरीदा था, अदानी इंटरप्राइजेस खरीदा था, जो भी स्टॉक्स है, कौन से तारीख को खरीदे थे, इसकी क्वांटिटी कितनी थी, एग्जिट क्राइटेरिया आपने क्या क्या रखा है, ये सारी बातें आप एज अ इनपुट करके शेयर कर सकते हो। उसके बाद ये जब फाइल आप मेरे से शेयर करेंगे, तो आपको जो रिपोर्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। वो भी दिखाता हूँ। ये आपका रिपोर्ट रहेगा। यहाँ पे जैसे ऊपर में कुछ गाइडलाइंस दी है कि प्लस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है। 20 MA प्लस एग्जाम्पल, इसका मतलब है स्टॉक क्रॉस अबाउट 20 डेली मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे सारे कॉलम्स आते हैं। ये आपने इनपुट्स दिए हैं ऐसे के ऐसे ही है। ये रहेगा 20 मूविंग एवरेज प्लस, 20 मूविंग एवरेज माइनस, 200 मूविंग एवरेज प्लस। तो जो भी आपके क्राइटेरिया हिट होते हैं, उस हिसाब से ये यहाँ पे आपको टिक मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये स्टॉक है बजाज फिनसर्व का। बजाज फिनसर्व का ये रिपोर्ट है 26 मार्च का। तो 26 मार्च को हम देखेंगे कि बजाज फिनसर्व का 20 मूविंग एवरेज उसने क्रॉस ओवर किया था। अगर आपको देखना है यहाँ पे तो मैं शेयर कर सकता हूँ बजाज फिनसर्व 20 का मूविंग एवरेज का क्या हुआ था। 26 ये देखिए आप, 26 मतलब कल की बात है। 26 को ये मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर अपना स्टॉक गया था। ठीक है, इसका रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है। वैसे ही अगर दूसरा हम देखें कि 200 के मूविंग और कोई स्टॉक था क्या जो कहीं नीचे चला गया, तो ये स्टॉक है। ये बताता है एचडीएफसी बैंक, ये 20 के मूविंग एवरेज के नीचे गया था। ये भी देख लीजिए। तो अगर आपने एचडीएफसी बैंक 20 के मूविंग एवरेज के बेसिस पे खरीदा था और आपको निगेटिव सिग्नल मिल गया, माइनस करके उसने बताया, तो आपको क्या करना है, उसको बेच डालना है। तो एचडीएफसी बैंक भी देखते हैं कल उसका मूविंग एवरेज का क्या हुआ था, 20 के मूविंग एवरेज का। ये देखिए कल 20 के मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक चला गया था, तो इसने आपको सेल सिग्नल जनरेट किया था।
आज क्या हो रहा है, उसके ऊपर वापस जा रहा है नहीं जा रहा है, ये सब बातें बात की है। लेकिन एज अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन, अगेन सिग्नल मिला तो बेच डालना है। अभी कोई कहेगा कि चलो मुझे 20 का नहीं 50 का फॉलो करना है, तो उसमें ये जो रिपोर्ट है ना, इसमें सभी आते हैं। ठीक है, अगर कुछ हिट नहीं हुआ, 20 का 50 का नहीं हिट हुआ, तो उसके लिए आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इन जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे मैंने लिखे, ये ऐसे एक सैंपल्स लिख के रखे थे, तो इनमें से किसी भी स्टॉक के साथ 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे, या 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर, ये छोड़ के और कोई सिग्नल नहीं मिले थे। मतलब ना 100 का मिला था, ना 200 का क्रॉसओवर का मिला था, ठीक है, और ना 50 का मिला था। जैसे सिग्नल मिलेंगे उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अपने आप से पॉपुलेट हो जाएगी। तो इसका एडवांटेज क्या है, मैं तुरंत ये, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेम्परेली इसको फ्रीज करके रख देता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये तुरंत मिल जाता है कि मेरे कौन से स्टॉक के साथ क्या क्या हो रहा है। ओके, जो भी मेरे यहाँ पे अभी ये विंडो साइज का प्रॉब्लम है इसलिए, पर अदरवाइज ये आपके पास आएगा और ठीक से ही रहेगा। तो ये मेरे स्टॉक्स हैं, इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं ये तुरंत पता चल जाएगा। जैसे ही मैंने देखा कि मेरा कौन सा स्टॉक था, ये एचडीएफसी बैंक का 20 के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, बेच डालूं। फिर आईक्यू का है, ये भी मेरा 20 के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया, बेच डालूं। फिर फाइनली कौन सा था, आयरिस का था, ये भी 20 मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, बेच डालूं। जैसे ये सिग्नल मिलते हैं मुझे तुरंत एक्शन लेनी है, उसके नीचे स्टॉक गया, बेच डालूं। तो इस तरह की अगर डिसिप्लिन रही, तो एक ही स्क्रीनशॉट में फटाफट फटाफट मैं डिसीजन ले सकता हूँ। और ये कितना आसान हो जाता है देखिए आपको। नहीं तो हर स्टॉक पे जाके यहाँ पे जाओ, स्टॉक की एंट्री डालो, है ना, इधर इतने स्टॉक्स है मेरे पास, तो हर एक स्टॉक की एंट्री डालो, फिर उसको देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसके बदले एक रिपोर्ट में फट से हो जाता है। तो इस तरह की सर्विस मैं आपको दे सकता हूँ, और इसके नॉमिनल चार्जेस हैं। लेकिन अगर आपको ये फॉलो नहीं करने, तो कम से कम इतना तो क्राइटेरिया आप जो है इनपुट एक्सेल शीट वो आप बना के रखिए, और फिर अपने आप से भी मैन्युअली मॉनिटर कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। बट इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एग्जिट क्राइटेरिया जो डिफाइन किया है, उस एग्जिट क्राइटेरिया को अगर मीट किया गया, वो एग्जिट क्राइटेरिया मिल गया, तो आपको एग्जिट करना बहुत जरूरी है, वहां पे रुकना नहीं है। ठीक है, अगर आपको कुछ क्वेरीज होती हैं तो यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर वगैरह सब दिया है, आप मुझे क्वेरीज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं, और मुझे बड़ा आनंद होगा कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चाहें तो इसको बाकी लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। ठीक है, जिनका जिनका हम भला कर सकते हैं उनका उनका भला जरूर करें। अगेन थैंक यू सो मच।